हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन हब के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक बोर्ड्स के एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है और आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में कुछ डाउट्स भी आ रहे होंगे, तो उसी डाउट्स को दूर करने के लिए आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि है 14 चैप्टर स्टेटिस्टिक्स। ये सांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर का वेटेज हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, यानी कि हमें मोड फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला इस प्रकार का होता है और आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, फिर आपको बहुलक फाइंड करना है। तो बहुलक या मोड का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो आपको फॉर्मूले भी पढ़ने हैं। अब देखो, हम यहाँ से इन सभी फॉर्मूलों को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ से इन सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सभी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान रखना, बहुलक में, मोड में सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो होता है हमारा F1, फ्रीक्वेंसी नंबर 1। और वो कैसे फाइंड की जाएगी, तो आपको Fi में ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 44, जो कि हमारे लिए क्या होगा, F1। तो हम यहाँ वैल्यू लिखते जाते हैं। F1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 44। अब आता है F1, आपको केवल ढूंढना है, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बोलेगी क्या होगा। देखो F1, 1 से पहले क्या आता है, तो 1 से पहले 0 आता है, ये हो गया हमारा F0। तो F0 हो गया हमारा 20। अब आता है 0, फिर 1 और फिर क्या आएगा 2, तो 2 क्या हो गया 26, यानी कि F2 हो गया हमारा 26। इतना मिल गया। अब देखो क्या बचा, L और H बचा हुआ है। तो L क्या है हमारा, तो जो फ्रीक्वेंसी नंबर 1 है यानी कि F1 है, उसके जस्ट सामने जो लिमिट दे रखी है, उसी लिमिट की निचली सीमा यानी कि लोएस्ट लिमिट को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, L हो जाएगा हमारा 40, बचा H। H होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जो इंटरवल दे रखा है सभी में डिफरेंस कितने का है, वो डिफरेंस है 15 का। तो हमारे लिए H हो जाएगा 15। तो सभी वैल्यूज हमें मिल गई। करना क्या है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो मोड इज इक्वल टू L कितना है, L है हमारे पास 40, फिर क्या है F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 यानी कि 44 माइनस 20, 44 माइनस 20, नीचे है 2F1, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 की वैल्यू कितनी है 26 और मल्टीप्लाई बाय H, इतना सा मिल गया। अब कैलकुलेशन करनी है, तो क्या हो जाएगा देखो 40 प्लस, अब देखो 44 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ये कितना हुआ, ये हो गया 88। जब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 46। तो जब 88 और माइनस 46 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा 42 और मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखो ये वैल्यू कट हो रही है, तो सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं। किससे, देखो ये भी 3 से हो रहा है, तो हम इसको नहीं करके इसी को ही करते हैं, वैल्यू इजी हो जाएगी। देखो ये 2 से कट हो रहा है 12 टाइम्स, ये होगा 21 टाइम्स, फिर 3 से कट हो जाएगा ये 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 इंटू 15 कितना होता है 60, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस, अब देखो 4 इंटू 15 हो गया हमारे पास 60, तो 60 हो गया यहाँ पर, और 60 के नीचे कितना है 7। अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर ऐड करना है। तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो ये तो हो गया 40, और जब 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा ऑलमोस्ट 8.57। अब क्या करना है, दोनों को ऐड, तो कितना हो गया 48.57। और आपको इसके पीछे याद रखना, आपको अप्रोक्स लगाना है, लगभग लगाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद में वैल्यू आगे तक जा रही है जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हम पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू तक रोकते हैं उसको, इसलिए हम क्या लगाते हैं लगभग, यानी कि जो हमारा आंसर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें मिलेगा। तो ये है हमारा मोड का पहला क्वेश्चन, जो आपके मॉडल पेपर 2022 में जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया उसमें भी है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। तो आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आप अगले क्वेश्चन करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको बहुलक निकालना है। तो ये आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए और इसको बहुलक निकालना जैसा हमने पिछले क्वेश्चन की तरह किया है, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है माध्य, यानी कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड के फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं।
पहला होता है प्रत्यक्ष विधि जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड जिसे कहते हैं कल्पित माध्य विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि जिसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड बहुत ही ईजी हैं, आप तीनों से इंप्लीमेंट करके आंसर निकाल सकते हैं और तीनों के जो आंसर्स हैं वो सेम रहेंगे क्योंकि क्या फाइंड करना, मीन ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, साथ में एफ दिया हुआ है और एफ में एक वैल्यू मिसिंग है जो कि है पी, और साथ ही में क्या दिया हुआ है, माध्य यानी कि मीन का वैल्यू दे रखी है 27। तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम माध्य को इजी ले जाते हैं और फिर क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। बाकी ये भी बहुत सा इजी क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, सीधा सा फंडा है, इन दोनों को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 + 0 10 और 2 से डिवाइड करोगे तो 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, जितने का इसमें डिफरेंस है वो ऐड करते जाओ, या फिर हम इन दोनों के बीच की वैल्यू, तो देखो 0 से 10 के बीच में वैल्यू कौन सी आती है 5, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है 15, फिर 20 to 30 के बीच में 25, ऐसे 35 और 45। तो इस तरीके से एक्स आई फाइंड करते हैं। अब एक्स आई फाइंड करने के साथ हम लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई चाहिए जो कि, और उसके आगे सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा का मतलब होता है सम करना, तो हम एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे, यानी कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये कितना हुआ, तो ये हो गया 40, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15p, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24 और 6, ठीक है 300। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 454 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है सिग्मा यानी कि प्लस भी करना है। तो जब हम इसे सिग्मा यानी कि जब हम इसे ऐड करेंगे हर एक वैल्यू को, तो देखो कितना आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। एफ आई हमें दे ही रखा है, यानी कि इन सभी का सम दे रखा है, साथ में एक्स दे रखा है। तो हम देखो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स या मीन की वैल्यू कितनी है, तो ये है हमारे पास 27, तो मीन की वैल्यू हो गई 27। अब आगे क्या आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और नीचे क्या दे रखा है, तो सिग्मा एफ आई होता है, तो सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का जो सम होता है वो ये आ जाएगा 40, यहाँ इक्वल आएगा ना 43 + p, ये हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 43 को 27 से करेंगे और फिर 27 को p से करेंगे तो 27p, और ये ऐसा कैसे रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा +15p, ठीक है। अब करेंगे जो p की वैल्यू है, यानी कि जिनकी शक्ल मिल रही है उनको एक तरफ, जिनकी नहीं मिल रही है उनको एक तरफ, तो इस 15 को तो हम इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27p - 15p, इसमें p नहीं है तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -1161, ठीक है। अब देखो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12p, और इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 84p = मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, नीचे आ जाएगा 12, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि p = कितना आ गया हमारे पास 7। तो छोटा सा क्वेश्चन था कि माध्य निकालना है, माध्य दे रखा हो तब आपको p की या मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो कुछ इस प्रकार करते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे पास माध्यक, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। उससे पहले वही आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपको करना है सेल्फ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है माध्यक कैसे फाइंड करते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है L + n/2 - CF / F × H। इसी सबको वैल्यू को फाइंड करके फॉर्मूले में पुट करना है और क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो आपके पास एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और एक एफ आई दी हुई है, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसमें एक्स और वाई जो है वो मिसिंग है। ऐसे क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस है जिनमें एक वैल्यू मिसिंग है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई नहीं दे रखा, साथ ही में मीडियन दे रखा है, 28.5 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम CF फाइंड करते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये फाइंड करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो है वो ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, यानी कि 5 यहाँ जो पहला होता है FI का वो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है,
उसके बाद आप क्रॉस ऐड करते जाएंगे, यानी कि x और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस एक्स। इसको जब हम इससे करेंगे तो 20 से तो 5 ऐड हो जाएगा, 25 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। इसको इससे करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको से ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इतना आसान है CF निकालना, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यूज को इसमें से फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। क्या है, देखो हम जानते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, सिग्मा FI को हम जो है n भी कहते हैं, तो ये और ये जो है हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जब हम और भी क्वेश्चन करेंगे मीडियन के, उसमें आपको पता चलेगा। जब हम CF निकालते हैं तो CF की जो लास्ट की वैल्यू है वो इसके सम के इक्वल आती है, ठीक है। तो हम जानते हैं, यानी कि वी नो दैट व्हाट देन x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो 45 को जब हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लास्ट में काम में लेंगे जब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है 28.5। इसको हमें चेक करना है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है इस वर्ग अंतराल में, यानी कि 28.5 किस के बीच में आता है। तो आप ध्यान से देखिए 28.5 है जो इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच में होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा जो है वो लिमिट होगी, ठीक है। अब यहीं से काम हमारा शुरू होगा। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मीडियन दिया हुआ हो, तो पहले तो आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल में चेक करना है कहाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में हमें तो उसके जस्ट सामने वाला तो होता है हमारे लिए f, ठीक है। जहां एग्जिस्ट करता है उसके जस्ट सामने होता है हमारा f। तो जो जो वैल्यू हमें मिल जाती है हम उनको लिख लेते हैं। f है हमारे पास 20, जस्ट इसके सामने वाले से ऊपर वाला जहां ये ऐड हुआ है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा CF होता है। तो CF हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे कि L कहाँ है, तो L कहाँ होगा। तो देखो क्या चेक करते हैं, हम लिमिट चेक करते हैं L के लिए। हमने पढ़ा था अभी जब हमने मॉड फाइंड किया था, तब हम L कहाँ चेक करते हैं, उसके F के जस्ट सामने जो लिमिट दे रखी है, जो इंटरवल दे रखा है उसकी लोअर लिमिट। तो L क्या हो गया हमारा, L यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 20, और H आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। एक वैल्यू बच गई n/2। n/2 देखो कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास n है, इसका हाफ कर दो यानी कि n/2, तो 60/2 इज इक्वल हो जाएगा 30। अब सबकी वैल्यू मिल गई, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, मीडियन को m से डिनोट करते हैं। तो l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कहाँ गई वो रही, l की वैल्यू 20 प्लस n/2, तो ये कितना हो जाएगा, n/2 की वैल्यू हमारे पास 30। CF कितना है, तो CF है हमारे पास 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। ध्यान रखना यहाँ आप डायरेक्ट मत लिख देना कि 5 प्लस एक्स लिख दिया, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वैल्यू चेंज होगी। और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और मल्टीप्लाई में कितना है h। सबसे पहला काम तो देखो कितना आसान सा है, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। और m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, तो ये हमारे पास 28.5, ठीक है। ये प्लस में इसको पहले इधर ले आओ, इंप्लाइज दैट 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ 30 बचा, बाहर माइनस है तो अंदर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और नीचे कितना बचा हमारे पास 2, और तो कुछ बचा ही नहीं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब डिवाइड से है तो आ जाएगा। और यहाँ 30 माइनस 5 कितना हुआ, 25 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 17 हो गया, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो गया। अब इस x को इधर ले आओ, 17 को उधर भेज दो, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 17, तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। इसी x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। देखो यहाँ अगर x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको इधर करते हैं, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे हम 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब आप देख रहे होंगे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है
इसी प्रकार से ये जो माध्यक है ये कंप्लीट होता है। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे और भी क्वेश्चन आते हैं, इससे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इनके सभी के जो क्वेश्चन है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आपको छोटे क्वेश्चन, हम अगली सीरीज में अगले वीडियो में बात करेंगे कि इससे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं, उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 के 3, और इनके साथ में हमने 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। उनका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, सबको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।